फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट जो होने वाला एग्ज़ाम है 2022 में, उसके लिए एनसीईआरटी का पोर्शन जो ईवीएस में 15 नंबर का एनसीईआरटी और 15 नंबर का पेडागोजी आता है, उसका रिवीजन कर रहे हैं। ये 15 नंबर का जो एनसीईआरटी होता है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। और इसके अगर आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पूरा कराया गया है टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का जितना भी आता है। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, शॉर्ट में रिवीजन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाथियों के झुंड की मुखिया होती है, तो हाथियों के जो झुंड की मुखिया होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। आंसर है सबसे उम्र दराज मादा हाथी। मादा हाथी जो सबसे बुजुर्ग होती है वो झुंड का नेतृत्व करती है, वो नेता होती है। दूसरा क्वेश्चन है, मलयालम में माँ की बहन को क्या कहा जाता है? मौसी को बलियम्मा कहा जाता है। मलयालम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की झाड़ियों से उसका घोंसला लटकते हुए होता है? तो आंसर हो जाएगा शकरखोरा। इसका दूसरा नाम है सूर्य पक्षी। ये पक्षी से जितने भी पक्षी कैसे कैसे घोंसले होते हैं वो सब प्लेलिस्ट में डाला गया है। प्लेलिस्ट जाके ईवीएस के एनसीईआरटी का चेक करिएगा, उसमें एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। तो इसका हो जाएगा शकरखोरा। इसका जो घोंसला होता है वो झाड़ियों से लटकता हुआ होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। यहाँ यह कौन सा भारत में ये गांव कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो गांव है खेजड़ी, ये खेजड़ी के पेड़ होते हैं, ये राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में जो घर होते हैं, पूछा जाता है राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं, तो यहाँ के जो घर होते हैं वो घास, उन छतें जो होती हैं उनकी घास से कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं, मिट्टी के दीवारें होते हैं। इसका राजस्थान हो जाएगा। आते हैं 5वें क्वेश्चन, बोरा चिपचिपे चावल की एक किस्म है, यह मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से असम में पाई जाती है। असम में पूछा जाता है असम का घर कैसा है, तो असम में जो घर होते हैं वो बांसों से बने होते हैं, बांसों से बने होते हैं और वो ज़मीन से थोड़े ऊपर होते हैं। 6वां क्वेश्चन है, सरसों के तेल में बनी मछली किस राज्य में पकाई जाती है? एक पूछा जाता है सरसों में, एक नारियल के तेल में। तो सरसों के तेल में बनी मछली जो होती है वो कश्मीर में पकाई जाती है। और आते हैं नारियल के तेल में। नारियल के तेल में पकी किस राज्य में है? गोवा में। गोवा में नारियल के तेल बनाई जाती है और कश्मीर में सरसों के तेल में। ये याद रखिएगा, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? तो जो पेड़ के तनों में घोंसला बनाती है वो बसंत गौरी है। बारबेट भी कहते हैं। बसंत गौरी जो पक्षी होती है वो पेड़ के तनों में छेद करके घोंसला बनाती है। आते हैं 9वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ये हर एक शिफ्ट में रिपीटेड है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो टैपियोका ये केरल में सबसे अच्छा लगता है। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है केरल में। इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। टैपियोका केरल में प्रसिद्ध है। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, किस देश के व्यक्ति पृथ्वी हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? तो किस देश के हैं? अर्जेंटीना के लोग हमारे सापेक्ष खड़े हैं पृथ्वी जैसे। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। इससे भी पिछली बार आया है बहुत बार में कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3-4 राज्य के नाम देके एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम देके पूछा गया कि कौन सा इसमें से केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे करके हर एक शिफ्ट में घुमा फिरा के क्वेश्चन आया है। तो इसमें भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। आप लोग ये पढ़ाया गया है कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से राज्य हैं, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 12वां क्वेश्चन है, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपड़ी पौधा कहाँ पाया जाता है?
तो ये मेघालय में पाया जाता है। घटपर्डी पौधा जो होता है वो मेघालय में पाया जाता है। इसके ऊपर जो कोई भी अगर कीट मेढक बैठता है वो अपने अंदर दबा देता है, खा जाता है उनको। 13वां क्वेश्चन है, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं? तो 29 मेडल कर्णम मल्लेश्वरी ने जीते हैं। 29 मेडल और वे वेट लिफ्टर से संबंधित हैं। आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो कन्नौज जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज। ये क्वेश्चन 3-4 शिफ्ट में आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 3-4 शिफ्ट में आए हुए हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? तो राजमा चावल जो है वो पंजाब का सर्वप्रिय भोजन है। भोजन से एक क्वेश्चन आता है हर एक शिफ्ट में और हर एक ईयर में पहले से भी आता रहा है भोजन से। सिलेबस में भी दिया गया है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा है। ये भी पूछा गया है, टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। हांगकांग में कौन सी भोजन लोकप्रिय है? तो ये लिंग हु फेन, ये सांप का सूप है। सांप को पका के सूप बनाया जाता है। ये जो है ये हांगकांग में फेमस है, सर्वप्रिय, वहाँ का लोकप्रिय है। आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। पट्टचित्र किस राज्य की पेंटिंग है? परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो ये ओडिशा की है। ओडिशा में पट्टचित्र और महाराष्ट्र में चित्रकाठी और महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग बनाई जाती हैं और पंजाब में फुलकारी की कढ़ाइयाँ की जाती है। ये सब पूछा गया है। आता है वर्ली पेंटिंग से क्वेश्चन है। वर्ली पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध है? तो वर्ली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इसमें गाय के गोबर और मिट्टी से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किससे बनाया जाता है, किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ये गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है वर्ली पेंटिंग। मधुबनी बिहार का है और पंजाब में फुलकारी की कढ़ाई होती है। 20वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे पुराना पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई है। इसकी स्थापना लिख लीजिएगा, ये पूछा गया है 1936 में। ये कौन से राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यहाँ पे और भी बहुत सारे पार्क हैं। राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब उत्तराखंड के नेशनल पार्क है। ये पूछा गया है और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में घुमा फिरा के ये क्वेश्चन बने ही हैं। चलिए फिर 20 क्वेश्चन था इसमें। आज के लिए बस इतना ही। ये एनसीईआरटी का रिवीजन चल रहा है 1 शॉट। 1-2 वीडियो में पूरा एनसीईआरटी 1 लाइनर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ क्विज के लिए। और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।